जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब सीएनजी की तरफ से झटका लगा है। यूपी के 5 शहरों में सीएनजी महंगी हो गई है। लखनऊ, आगरा में रेट बढ़ा दिए गए हैं। वहीं अयोध्या, उन्नाव और सुल्तानपुर में गैस महंगी हो गई है। उत्तर प्रदेश में गोवंश संरक्षण अब ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का जरिया बन रहा है। बुलंदशहर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पशुपालकों से 10 प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदा जा रहा है, जिसका उपयोग जैविक खेती में होगा। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा, मैं 30 साल का हूं, अखिलेश जी राहुल गांधी 50 साल के हैं, उनको अंकल नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा। यूपी में 10 साल में भाजपा सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए केवल अपनी गलतियां छिपाने पर खर्च किए। ये जनता के टैक्स के पैसे थे। देश में सबसे बेकार एक्सप्रेसवे बन रहे। एथनॉल के नाम पर 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जवाब दे। पूछा, 2 साल से चोरी चल रही थी तो यूपी सीएम को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। संसद परिसर में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने सांसदों के साथ प्रदर्शन कर सदन में अमित शाह की गैर मौजूदगी का कैलेंडर लहराया। जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज का जवाब मांगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे चंपत राय एक बार फिर ट्रस्ट के महासचिव बनने की रेस में हैं। उन्होंने 26 जून को इस्तीफा दिया था। सूत्रों के मुताबिक 2 जुलाई को दिल्ली में विहिप की राष्ट्रीय बैठक में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। अगले दिन अयोध्या में बैठक कर प्रमुख संतों ने उनको बेदाग बताया और फिर महासचिव बनाने की मांग की। वे रोज संतों से मिल भी रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संसद परिसर में सपा सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि सरकार सवाल से क्यों भाग रही है। लाठी, आंसू गैस के गोले चले। अस्पताल में छात्र भर्ती हुए। सच्चाई यह है कि ये संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। बीजेपी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। आईआईटी खड़गपुर की टीम ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 2-3 बार सड़क धंसने और दरकने के कारणों की जांच पूरी की है। 800 पन्नों की रिपोर्ट और 7 घंटे की रिकॉर्डिंग के आधार पर 12 दिनों में एनएचएआई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। किताबों और कक्षा की पढ़ाई के साथ अब दिव्यांग बच्चे बाहर की दुनिया भी देखेंगे और उससे सीखेंगे। समग्र शिक्षा के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में अगस्त से अक्टूबर के बीच 3-3 एक्सपोजर विजिट कराई जाएंगी। इस तरह कुल 225 भ्रमण होंगे। प्रत्येक विजिट में 50 दिव्यांग बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए हर जिले को 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं। एक भ्रमण पर अधिकतम 50,000 रुपए खर्च किए जा सकेंगे। आगरा में तमिलनाडु एक्सप्रेस में 5 अगस्त को मिले ट्रॉली बैग में मानव शरीर के 12 टुकड़े थे। पोस्टमार्टम के अनुसार हत्या करने के बाद शव को कटर से काटकर छोटे छोटे टुकड़े किए गए। हाथ, पैर और पसलियों को तेजाब से जलाया था। जो डीएन सैंपल लेकर पता लगाया जा रहा कि टुकड़े किसके हैं। वहीं उधर चेन्नई रेलवे स्टेशन पर एक सीसीटीवी में सेम बैग लिए लड़का लड़की दिखे हैं। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग और वाटर कैनन के इस्तेमाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। साथ ही राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन सरकार से प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों को सुनने की अपील की है। बलिया में दूसरी शादी करने जा रहे पति को पहली पत्नी ने सरेआम सड़क पर पिटाई कर दी। आरोप है कि वाराणसी का रहने वाला पति बिना तलाक के ही दूसरी शादी करने जा रहा था। सिकंदराबाद चौराहा पर पहली पत्नी ने परिजन के साथ दूल्हे को घेर लिया। इसके बाद थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। महिला ने बताया कि दोनों की 2018 में शादी हुई थी। तलाक का केस चल रहा। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मंडी हाउस पर सैकड़ों साधु संत जुटे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने पर सड़क पर लेट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने पीएम आवास की ओर बढ़ रहे संतों और पप्पू यादव को दिल्ली पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। इस दौरान पप्पू यादव सड़क पर ही लेट गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चलाने और लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना होगा। वह 15 दिनों से चुप क्यों हैं? छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। युवाओं पर हुए हमले पर पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय सेना को अधिक मजबूती देने के क्रम में उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस भर्ती रैली को लेकर लोक भवन में समीक्षा बैठक की और तैयारियों को परखा। 17 अगस्त से शुरू होकर यह रैली वर्ष 2027 के 14 अप्रैल तक चलेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की। प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी विदेशी राजदूत के साथ शाह की पहली अकेले में मुलाकात है। नवीन श्रीवास्तव ने शाह को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने भारत की ओर से नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते और सहयोग को आगे बढ़ाने की बात कही। दोनों के बीच भारत नेपाल रिश्तों, विकास के काम और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत हुई।